बहुलं मे करोत्वन्नं भय रेतो अजमाजो दत्त ॐ स्वस्ति न इन्द्र वृद्धशरवाः स्वस्ति नः ओघा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु प्रेगादजवामरुतः पृजनिमधरः शोभञ्जावान् विदधे घोजगमायाः अग्निधिब्बामनवः शोरजक्षजभिषवेन देवा अवज गमन्निः भदरङ्गारणेभ्यः श्रेणोयाम देव भदरं भजियेम क्षभिरजधराः स्थिरैरङ्गे तुष्टो वाघोजस्तन भिर्वजेमहिदे वाहिदञ्जदायोः शतमेन्नजरद अन्धिदेव जदरानिश्चगराजरज तनो नम उदराज जदराभिदर भवन्धेमन मदियारे रे गदा योरगन्धः आदित्यरधोरादितिरा। हमारे बीच में माननीय दिनेश चंद्र जी आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पधारे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज का हमने ये कार्यक्रम तय किया हुआ है। माननीय दिनेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। संघ में माननीय दिनेश जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। संघ में आपको बड़े दिनेश जी के नाम से जाना जाता है। आपका प्रचारक जीवन 56 वर्ष का है। आप विश्व हिंदू परिषद के पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक मार्गदर्शक हैं। पूज्य अशोक सिंघल जी का पूरा काम देखते हैं और पूरे देश विदेश के पूज्य साधु संतों से संपर्क का कार्य आप करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के विशेष आमंत्रित ट्रस्टी हैं। आपका केंद्र दिल्ली में है। हमारे बीच में माननीय अशोक तिवारी जी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। अखिल भारतीय धर्माचार्य प्रचार प्रमुख हैं और विश्व हिंदू परिषद के एक मार्गदर्शक के नाते भूमिका निभा रहे हैं। आवास में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संत समाज यहां पर पहुंचा हुआ है। सीएम से मुलाकात करते हुए आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में संत समाज यहां पर पहुंचा हुआ है। तो नायब सैनी ने
दूसरी बार यहां पर सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद से ही मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। विभिन्न समाज के लोग यहां पर नायब सैनी से मुलाकात कर चुके हैं। संत समाज यहां पर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए मुख्यमंत्री को संत समाज के लोग। तो संत समाज यहां पर नायब सैनी से मुलाकात करते हुए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीएम आवास पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी तो आज सीएम के कई कार्यक्रम होने हैं। आपको बता दें, जैसे ही ये संत समाज का कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल से भी नायब सैनी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा होगी, इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संत समाज यहाँ पर पहुंचा हुआ है सीएम से मुलाकात करने के लिए। आशीर्वाद समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया है। परम पूज्य सभी संत जनों से निवेदन है कि कृपया वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि आज के इस कार्यक्रम को हम जो है आगे बढ़ा सकें। अभी परम पूज्य संत जन माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सीएम आवास में ये आशीर्वाद समारोह चल रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम संत यहाँ पर मौजूद हैं और सीएम को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रांत के पूजनीय जितना भी संत समाज है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा हुआ है। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। इसमें पूरे आदरणीय संत समाज का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी दूसरी पारी शुरू करने से पहले आप सभी से आशीर्वाद लेने का निर्णय लिया था, और उसी के अनुरूप आज आप सभी को, परम पूज्य संत जनों को यहाँ पर आज के आशीर्वाद समारोह में आमंत्रित किया है। सभी संत जनों से, परम पूज्य संत सज्जनों से मेरा निवेदन है कि कृपया नीचे ही अपना स्थान ग्रहण करें। तो पूजनीय संतों का यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। उनसे ये मुलाकात हो रही है और जो भी संत यहाँ पर मौजूद हैं वो सीएम को यहाँ पर भेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। सीएम आवास में ये कार्यक्रम चल रहा है। आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनके कई कार्यक्रम होने हैं। तो सबसे पहला ये कार्यक्रम संतों का आशीर्वाद समारोह का ये कार्यक्रम, और उसके बाद जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल से भी आज मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है। तो आज कई तरह के कार्यक्रम हैं, कई दौर की मीटिंग होनी है और उसके बाद दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है सीएम का। तो ब्रह्म कुमारीज भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो संतों के साथ यहाँ पर तस्वीर खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे हैं नायब सैनी। संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं और संत जो यहाँ पर मौजूद है वो सीएम को अपनी भेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सीएम आवास में ये आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया है। संतों से यहाँ पर बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं नायब सैनी।
हालांकि अभी मुलाकातों का दौर ही देखने को मिल रहा है और तमाम संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीएम को अपनी ये भेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ब्रह्म कुमारीज भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए और उन्हें ये भेंट देने के लिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो मंच पर विराजमान परम पूज्य संत जन हैं, उन सभी का सम्मान करेंगे और हमारे सभी मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी, वो नीचे जो सभी हमारे परम पूज्य संत जन बैठे हैं, उनका सम्मान करेंगे। मंत्री करेंगे। तो सीएम आवास में ये आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम संत यहां पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज सीएम के कई कार्यक्रम होने हैं, कई मीटिंग होने हैं। तो शुरुआत उन्होंने संतों से मुलाकात से की है, उनके आशीर्वाद से की है आज के दिन की। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, संत समाज यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा है। आपको बता दें मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली, और उसके बाद से ही अलग अलग समाज के लोग लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संत समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सीएम को अपना आशीर्वाद देने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। सीएम आवास में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो संत जो मंच पर विराजमान है, उनका सम्मान करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। आपको बता दें आज उनका दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है और पूज्य संतों द्वारा ये आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया है। संत यहाँ पर सीएम को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निवेदन कर रहा हूँ कि मंच पर जो हमारे परम पूज्य संतजन बैठे हैं, उनका विधिवत तौर से सम्मान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मंच पर जो संत मौजूद हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा और सीएम नायब सैनी उनका सम्मान करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आएंगे। तो पूज्य संतों द्वारा ये आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। तमाम संत यहाँ पर मौजूद हैं और अभी एक एक कर सभी संतों से जो मंच पर संत विराजमान है, उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। नायब सैनी स्टेज के नीचे जो सामने बैठे हुए हैं परम पूज्य संतजन, उनका सम्मान करेंगी और उनके साथ सभी हमारे मंत्री मंडल के सदस्य, तो सभी संतों का भी सम्मान किया जाएगा जो वहाँ पर मौजूद है। मंच पर जो संत मौजूद है, पूजनीय संत जो मौजूद हैं, उनका सम्मान करेंगे नायब सैनी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम आवास में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संतों से मुलाकात करते हुए नजर आए अभी कुछ देर पहले नायब सैनी, उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हुए भी नजर आए। तमाम संतों ने यहाँ पर सीएम को स्मृति चिन्ह भेंट की है, इसके अलावा आशीर्वाद भी उन्हें दिया है। तो कार्यक्रम का नाम ही आशीर्वाद समारोह है और संतों के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। सीएम आवास में ये कार्यक्रम चल रहा है। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम संत यहाँ पर मौजूद हैं और संतों का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं नायब सैनी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो संत यहाँ पर मौजूद हैं, मंच पर विराजमान है, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो अभी भी
जो संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर सीएम को बधाई भी दे रहे हैं एक तरह से और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। दूसरी बार इन्होंने सीएम पद की शपथ ली है, इसलिए संत समाज भी इन्हें बधाई देने के लिए पहुंचा है, मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम संत यहाँ पर मौजूद है। अब संतों का सम्मान कर रहे हैं नायब सैनी। ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो संत समाज यहाँ पर इकट्ठा है और कुछ देर पहले आप तस्वीरें देख रहे थे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कुछ देर पहले की है, और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें अभी आ रही है जहाँ पर मुख्यमंत्री संतों का सम्मान कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं नायब सैनी मंच पर मौजूद थे। तमाम संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, स्मृति चिन्ह भेंट किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है संतों द्वारा, आशीर्वाद समारोह। आपको बता दें सीएम आवास में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज सीएम की कई मीटिंग, कई बैठकें होनी हैं। सबसे पहले संतों के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत आज नायब सैनी ने की है। उसके बाद एक और कार्यक्रम है 2 बजे के लगभग, जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे नायब सैनी और शाम को दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है। तो दिल्ली में भी कई दिग्गजों से मुलाकात होनी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नायब सैनी मौजूद है, उनके साथ मोहनलाल बडौली भी नजर आ रहे हैं। तो सीएम आवास में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संतों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और तो परिवार के साथ यहाँ पर नायब सैनी संतों का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सीएम आवास में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर संतों का सम्मान करती हुई, उनसे आशीर्वाद लेती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सीएम आवास में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है और नायब सैनी इस दौरान मुलाकात कर रहे हैं संतों से, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बड़ी संख्या में संत समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर संतों का स्वागत किया जा रहा है और उनसे मुलाकात भी हो रही है। जग में साचो तेरो और आपको बता दें आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम आवास पर यह आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कैबिनेट के भी मंत्री शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो संतों से मुलाकात कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। मोहनलाल बडौली अभी तक नजर आए हैं यहाँ पर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी समारोह में शामिल हुए हैं। गौरव गौतम भी नजर आ रहे थे कुछ देर पहले। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में सीएम आवास की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। संत समाज यहाँ पर पहुंचा हुआ है नायब सैनी को आशीर्वाद देने के लिए। आपको बता दें पिछले दिनों ही सरकार का गठन हुआ है, बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है। शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने और सीएम ने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम यहाँ पर संतों से मुलाकात कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद है। इसके अलावा कैबिनेट के कुछ मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी नजर आ रही है तस्वीरों में। मेरा निवेदन है, बता दें कि विपुल गोयल भी पहुंचे हुए हैं समारोह में शामिल होने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
आप देख वो भी सकते हैं। तो कृपया मंच पर भी संतजनों कुछ का जो संत मौजूद हैं, सम्मान के जो लिए जरा दिग्गज आगे मौजूद आएं। है, उनसे भी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं नायब सैनी, और उनका भी सम्मान उन्होंने किया है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये विचार था कि पूज्य संत जन जो हरियाणा प्रदेश के संपूर्ण प्रदेश से यहाँ पर आएंगे, उनका आशीर्वाद लेकर हम अपने जो नया कार्यकाल है, भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के मार्गदर्शन में बनी है, हम पूज्य संत जनों का आशीर्वाद लेकर उसका शुभारंभ करें। उसी के नाते आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी संत जनों का सम्मान कर रहे हैं और हमारे मंत्रीगण भी सभी संत जनों का सम्मान कर रहे हैं। जग में साचो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है, और सीएम नायब सैनी का भी यहां पर संत समाज जो है वो स्वागत कर रहा है। उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं संत समाज के तमाम लोग। और सीएम ने इस कार्यक्रम का आयोजन भी संतों को एक साथ एकजुट करने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जितने भी संत यहाँ पर मौजूद हैं उनका स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है। संतों ने भी यहाँ पर मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया है अपना, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संत समाज भी यहाँ पर सीएम का सम्मान करता हुआ नजर आया, और संत समाज के तमाम दिग्गज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मंच पर बैठे हैं, उनका भी सम्मान मुख्यमंत्री ने किया है। तो समारोह में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी समारोह में शामिल हैं, और संत जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए, उनका सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं नायब सैनी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, धन्यवाद उनका किया जा रहा है, और उन सब से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं नायब सैनी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं जो खुद भी यहाँ पर संतों का सम्मान करती हुई नजर आई और उनसे आशीर्वाद लेती हुई भी नजर आई। तो संत समाज यहाँ पर पहुंचा हुआ है, बड़ी संख्या में संत यहाँ पर मौजूद है। ब्रह्म कुमारी भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जिन्होंने सीएम को स्मृति चिन्ह भेंट की और उनसे मुलाकात की। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, नायब सैनी नजर आ रहे हैं संतों का सम्मान करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए। कौन कौन मौजूद है मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में, और कितने की संख्या में संत यहाँ पर मौजूद हैं? किस तरह से आगे ये कार्यक्रम बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम संतों से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम संत यहाँ पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर तमाम संत मौजूद हैं, और ऐसे में तमाम संतों को का आशीर्वाद लेते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो है तमाम मुख्य कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, नायब सिंह सैनी कैबिनेट के जो मेंबर सदस्य हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं।
से कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल की बात करें, महिपाल टाटा की बात करें, राजेश नागर, गौरव गौतमी, तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मंच पर मौजूद हैं। तमाम संतों का स्वागत किया जा रहा है, तमाम संतों का अभिनंदन किया जा रहा है और ये कार्यक्रम जो है वो करीब पौने घंटे के आसपास और चलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। इसके बाद तमाम जो संत हैं वो कहीं ना कहीं संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ज्ञानानंद महाराज जो कि कुरुक्षेत्र गीता जो मंदिर है वहां से ये आए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी इस मंच पर मौजूद हैं और तमाम जो संत समाज के वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ संत हैं, वो तमाम यहाँ मौजूद हैं। जी, और एक तरह से देखा जाए तो इस कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है रवि, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। और देखिए नायब सैनी को तो हम देख ही रहे हैं, संत समाज ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है, स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है उन्हें। और बिल्कुल देखिए ये जो कार्यक्रम है ये आशीर्वाद समारोह के नाम से ही है और तमाम संत जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी को आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है वो भी कहीं ना कहीं संतों से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही है। उनका अभिनंदन कर रही, स्वागत यहाँ की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी तमाम संतों के पांव छू करके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये आशीर्वाद समारोह के नाम से है। तमाम संतों का आशीर्वाद मुख्यमंत्री यहाँ ले रहे हैं। जी, कब तक ये कार्यक्रम चलेगा रवि, इसे लेकर कोई जानकारी फिलहाल? देखिए अभी ये कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा चल सकता है, करीब पौने घंटे के आसपास ये कार्यक्रम चलने की उम्मीद जताई जा रही है। तमाम संत यहाँ संत यहाँ मौजूद है, सबसे मुख्यमंत्री आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जो तमाम संत हैं वो कहीं ना कहीं संबोधित करते हुए नजर आएंगे। संबोधन का भी रहने वाला है और तमाम जो संत पहुंचे हैं वो मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के साथ साथ मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी की तरफ से और तमाम संतों का स्वागत यहाँ किया गया है और उसके बाद ये कार्यक्रम विधिवत रूप से जारी जो है वो रहेगा। जी बिल्कुल रवि, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम के और भी कार्यक्रम है, इसके बाद जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात होनी है, उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल देखिए 2 बजे के आसपास जर्मनी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा, उससे मुलाकात करने वाले हैं। निवेश को लेकर तमाम प्रतिनिधि मंडल के लोग हमसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश में किस प्रकार से निवेश और बेहतर आए, किस प्रकार से इंडस्ट्रीज जो है उनको बढ़ावा दिया जाए, तो अलग अलग क्षेत्रों का निवेश प्रदेश में कैसे लाया जाए अलग अलग क्षेत्रों से, तो उसको लेकर जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ मुलाकात करने वाले हैं। जी रवि बने रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है, सीएम आवास में आशीर्वाद समारोह चल रहा है। अभी ये कार्यक्रम कुछ देर और चलेगा क्योंकि तमाम जो संत है यहाँ पर मौजूद है, उनसे सीएम आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले भी आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर नायब सैनी ने तमाम जो संत यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मुलाकात की और जो संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो सीएम को भेंट करते हुए भी नजर आए थे और शॉल पहनाते हुए भी नजर आए थे। अब सीएम यहाँ पर संतों से बारी बारी से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। दूसरी बार नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और इस मौके पर उन्हें बधाई देने के लिए भी संत समाज यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो रवि भी जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि आज कार्यक्रम और भी होने हैं मुख्यमंत्री के, इसके बाद प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात होनी है और जर्मनी से ये प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है जिनसे मुलाकात होनी है। तो अभी ये संत समाज का कार्यक्रम चलेगा। आशीर्वाद समारोह का दरअसल ये आयोजन किया गया है। संत समाज यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा है, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा हुआ है। तो समारोह में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद हैं और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी समारोह में शामिल हैं, मौजूद हैं। तो सीएम आवास में आशीर्वाद समारोह जो है आयोजित किया गया है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो
लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम संतों से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कुछ समय पहले की तस्वीर है, जब तमाम संत जो है सीएम को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए नजर आए थे और उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए थे। तो सीएम के साथ तस्वीरें खिंचाते हुए भी नजर आए थे तमाम संत, और कई दिग्गज जो है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। संत समाज यहाँ पर सीएम को बधाई देने के लिए पहुंचा है, उनका धन्यवाद करने के लिए पहुंचा है, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा है। तो पूज्य संतों द्वारा ये आशीर्वाद समारोह का आयोजन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम जो है तमाम संतों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हो, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम ने यहाँ पर तमाम संतों का सम्मान किया। उनके साथ मोहनलाल बडौली भी मौजूद है, विपुल गोयल भी मौजूद हैं, उनकी पत्नी भी संतों से मुलाकात कर रही है, आशीर्वाद लेती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ देर तक ये कार्यक्रम चलेगा, फिर संतों के नाम अपनी बात भी यहाँ पर सीएम रख सकते हैं और सीएम यहाँ पर तमाम संतों से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, संतों से मुलाकात की तस्वीरें आपने देखी। इसके अलावा संत यहाँ पर सीएम को आशीर्वाद दे रहे हैं और उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। स्मृति चिन्ह भी संतों ने यहाँ पर सीएम को भेंट की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार भी उनका यहाँ पर मौजूद है, नायब सैनी का। दूसरी तरफ मोहनलाल बडौली भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की है और संतों से मुलाकात की है। संतों से उन्होंने भी आशीर्वाद लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम संतों का यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं नायब सैनी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। आज सीएम के कई कार्यक्रम हैं। इसके कुछ देर बाद ही सीएम प्रतिनिधि मंडल से भी मिलेंगे। जर्मनी का ये प्रतिनिधि मंडल है, उनसे भी मुलाकात होनी है। उसके बाद दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी भी संतों से मुलाकातों का ये दौर देखने को मिल रहा है। तमाम संतों से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं नायब सैनी। तो सीएम आवास में आशीर्वाद समारोह का ये आयोजन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, संतों का स्वागत कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। सीएम आवास में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। तो चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहली तस्वीर लाइव तस्वीरें हैं। अभी भी संतों से मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। मुलाकात यहाँ पर चल रही है और सभी संतों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ देर पहले की, जब मंच पर नायब सैनी मौजूद थे और उनका स्वागत यहाँ पर संत समाज ने किया। उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए नजर आए। तमाम संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, संत समाज यहाँ पर पहुंचा हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया है। चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं। मंच पर वापस आकर बैठे यहाँ पर नायब सैनी, सभी संतों से उन्होंने मुलाकात की है। मोहनलाल बडौली भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। इस सभागार में जितने भी परम पूज्य संत जन आए हैं, सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी धर्मपत्नी जी ने और हमारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, उन सभी मंत्रीगण ने सभी पूजनीय संत जनों का स्वागत किया है। अब मैं माननीय दिनेश जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम की जो प्रस्तावना है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करें माननीय श्री दिनेश जी। ओम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज हरियाणा प्रांत के सभी पूज्य संत मंच पर आसीन, इस सभागार में आसीन तथा हमारे हरियाणा प्रांत के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, हरियाणा प्रांत के हमारे मोहन जी प्रांत भाजपा अध्यक्ष, अन्य मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री तथा शासन प्रशासन, मीडिया
और कार्यकर्ता सभी को ऐसे सभी वंदनीय पूजनीय श्री संतों के चरणों में बार बार कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। भारतवर्ष अति प्राचीन देश है। भारत की संस्कृति पूरे विश्व में अति प्राचीन है और सबसे अलग है। एक वाक्य में अगर कहना हो तो हमारे सनातन धर्म में संस्कृति के आधार पर हमने वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले मानव मात्र को अपने परिवार का परिवारीजन माना है। तथा संस्कृति की दूसरी विशेषता ये रही कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया आदि आदि जो कुछ भी है, हमने सभी निरोगी हों, स्वस्थ हों, समृद्ध हों, शांति प्रिय बने, अर्थात भारत की सनातन धर्म संस्कृति का परहित परोपकार विश्व कल्याण, और विश्व कल्याण में भी केवल मानव मात्र का नहीं तो प्राणी मात्र, इस सृष्टि में जो भी जलचर नभचर और थलचर हैं सभी के कल्याण की कामना की ऐसी भारत की संस्कृति उस धरोहर को हजारों हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी यह पूज्य संत परंपरा ऋषि मुनि इस परंपरा को निभाते निभाते वर्तमान तक आप सब जो ऋषि मुनि के संतों के रूप में बैठे हैं, इस सनातन धारा को, सनातन संस्कृति को मानव मात्र के कल्याण की कामना लेकर के अपने अपने स्थान पर अपने अनुयायियों, संतों, भक्तों, शिष्यों के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र, उस समय जो आप सनातन धर्म की ध्वजा पताका चहुदिश फहरा रहे हैं, पुनः मैं आप कुछ संतों के श्री चरणों में नमन करता हूं। जब ये सनातन धर्म है, सनातन समाज, सनातन संस्कृति और ये सनातन देश यानी भारत देश, ऐसी स्थिति में हमारे पूज्य संतों ने, महापुरुषों ने एक वाक्य प्रयोग किया कि हम सब पंथों का, संप्रदायों का, ये धर्म तो अंग्रेजी के उस शब्दावली के चक्कर में आ गया, रिलीजन। तो धर्म हिंदू ही धर्म है केवल, शेष तो पंथ संप्रदाय, मत पंथ जो कुछ भी कहें हम, और ये स्वाभाविक है। एक शिखर तक पहुंचने के लिए किसी भी पहाड़ के किसी भी तरफ से चढ़ सकते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक हमारे माध्यम है। तो उस सब भारत देश की संस्कृति को संभालने वाले आप सब, उसमें से विषय आया कि हम सभी मत पंथ संप्रदाय, भारत तथा भारत के बाहर के, हम उन सब का सम्मान करते हैं। परंतु सबका सम्मान तो करते हैं, लेकिन जो भारत के बाहर के, भारत में जो प्रादुर्भूत ऐसे मत पंथ संप्रदाय जितने भी हैं, आज हम सब अपने अपने धर्म के नाम पर कहते होंगे, उन सब का तो एक ही विचार है। परंतु भारत की भूमि के बाहर के दुनिया के देशों में जो कुछ अपने को धर्म का कहते हैं, लेकिन एक विशेष संप्रदाय, एक अनुयायी के रूप में एक ग्रंथ है और एक उनका जो भी प्रमुख है वो को लेकर चलने वाले, वो इस बात को कि भाई हम सब समान हैं। तो यह जो शब्द प्रयोग है उनका कहना कि हम सब समान हैं, यह शब्द प्रयोग हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। हम सब का सम्मान तो करते हैं, पर सब धर्म समान है ये कहना गलत होगा, ये उचित नहीं है। इसे हमें समझना पड़ेगा।
जो भारत के अंदर आकर के विघटनकारी अराष्ट्रीय तत्वों के रूप में हमारे सनातन धर्म, संस्कृति, समाज और देश की जड़ों को खोखला करने में लगे हुए, उनको भी हम समान कैसे कह सकते हैं? किसी रूप में नहीं कह सकते। इस चीज को भी हमें समझना और अपने प्रभाव क्षेत्र में जो भी समाज है, आज दुनिया के अंदर सनातन धर्मी समाज को हिंदू के नाम से जानते हैं, मानते हैं, पुकारते हैं, और इसलिए हिंदू समाज को इस प्रकार की स्पष्टता देने का काम भी आज आवश्यकता हो गई है। हिंदू समाज धार्मिक आज भी है, कितने ही संस्कारों की कमी आ गई होगी, पाश्चात्य हवा का प्रभाव हुआ होगा व्यक्ति या परिवार में, इसके बावजूद भी वो धार्मिक है, पूज्य संतों के प्रति श्रद्धा विश्वास रखता है। मंदिरों में अर्चक, पुजारी, पुरोहित, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास और इनके द्वारा कहा हुआ वह उनको सुनता है, मानता है और उसको अपने जीवन और परिवार में उतारने का प्रयास करता है। ये तो ठीक हो गया, परंतु एक बात और स्पष्ट रूप से समझने की है कि हिंदू जो विश्व कल्याण की बात करता था, अर्थात भारतवर्ष के ही समाज की बात नहीं तो दुनिया में रहने वाला समाज की बात करता था, आज वह हिंदू परिस्थिति बस 1800 वर्षों के विशेष संघर्षों के कारण से इस स्थिति में आ गया कि धार्मिक तो है पर सामाजिक नहीं रह गया, ना के बराबर। आज हिंदू समाज को अपने ही आस पड़ोस में, अपने ही घर में, अपने गांव में कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो अपने समाज को तोड़ने में लगे हैं, यह भी ध्यान में नहीं आता। ये कौन समझाएगा, कौन देखेगा? आज अगर किसी रूप में भी ये जो धर्मांतरण हो रहा है, गौ हत्याएं हो रही हैं, लव जिहाद में हमारे हिंदू बहु बेटियां लव जिहाद में चली जा रही हैं, इन सब का तो ये चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, सीएम आवास में ये आशीर्वाद कार्यक्रम और कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ में ये विशेष समारोह और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी को तमाम संतों द्वारा आशीर्वाद समारोह के जरिए जिस तरह से सम्मानित भी किया गया है। तो चंडीगढ़ में सीएम आवास पर आशीर्वाद समारोह का जो आयोजन है वो यहां पर किया गया है। तमाम जितने भी संत हैं उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभिनंदन किया है और सीएम ने भी संतों को सम्मान दिया। संतों का सम्मान करते हुए नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। तो लगातार तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें। तो सीएम आवास में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आशीर्वाद समारोह का यह आयोजन किया गया। संतों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभिनंदन किया है और नायब सिंह सैनी ने भी तमाम जितने भी संत वहां पर मौजूद हैं उनके साथ नायब सिंह सैनी नजर भी आ रहे हैं और संतों का सम्मान करते हुए भी नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। मुझे थोड़ा सा इसका आग्रह आप सबके बीच में करना था। दूसरा, आज हम सब जो आज पूज्य संत आशीर्वाद देने के लिए हम सब यहां पर पधारे, जिस समय शपथ ग्रहण का विषय था उस समय काफी फोन आए और उसमें से फिर शपथ ग्रहण में अनावश्यक धक्का मुक्की और इस प्रकार का विचित्र स्थिति बनती है तो क्या रास्ता होना चाहिए, और उसमें से फिर ये आज का पूज्य संतों द्वारा आशीर्वाद सम्मानीय मुख्यमंत्री, जिससे कि हरियाणा के सुख शांति समृद्धि में जो शासन प्रशासन की भूमिका है उसको अच्छे ढंग से निभा करके सक्षम, सक्रिय, समझदार ऐसे लोगों को समाज में खड़ा करते हुए आप सबके आशीर्वाद से यह हरियाणा जिस प्रकार की कभी बात होती थी, यह हमारा देश हरियाणा या दूध दही का खाना,
आज ये नारा न रह जाए, फिर से उस प्रकार की दूध दही की नदियां बहने लगें, नौजवान नशा मुक्ति से मुक्त हो जाए और सब बातों से किस तरह से वो समृद्ध हो, आर्थिक दृष्टि, शिक्षा के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से। तो जो समाज के इस प्रकार के, क्योंकि भाई सब कुछ सत्ता करेगी ऐसा तो नहीं होता था, हमारे यहाँ तो परंपरा थी समाज करता था। आज धीरे धीरे सब कुछ सत्ता के हाथ में चला जाता रहा है। आज लगभग ऐसा हो रहा है कि सब सत्ता के हाथ में आ रहा है और अब समाज भी इस मानसिकता में आ गया कि सरकार को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। सरकार कितना करेगी, कैसे करेगी? समाज की जो भूमिका है समाज को ही करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप सब पूज्य संतों के आशीर्वाद के आधार पर हमारे मुख्यमंत्री जी श्रीमान नायब सिंह जी तथा यहाँ के जो भी शासन प्रशासन में हैं, उन सबको सही दिशा मार्गदर्शन और उन सबके सक्रिय भूमिका सही दिशा में जो उचित है वो उचित को करना, अनुचित है तो उसको नहीं करना। इस प्रकार की भूमिका में वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे शीघ्र ही हरियाणा की उन्नति में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इसके लिए आप सबके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए आप सबके आगमन पर ये सब हुआ, उसी के निमित्त ये सब कुछ आयोजन हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, उन्होंने, वो तो संघ के प्रचारक थे, उनको व्यवहारिक जगत कुछ कम आता होगा, परंतु व्यवस्थाएं व्यवस्थित करना, राज्य की मजबूती किस प्रकार से आए उन व्यवस्थाओं को स्थापित करना, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने अपने कालखंड में किए। उसका सुपरिणाम फिर जो भी समय मिला 5-6 महीने का, वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने अपने रात दिन एक करके, मैं जानता हूं 3-3.5 घंटे से ज्यादा सोए नहीं, 1-1 बजे तक सुन रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। तो हरियाणा के समाज को लगा कि वो जो पिछली कमी कहीं न कहीं रह गई होगी तो अब पूरी हो रही है, और उसमें से सहज मिलना, सहज वार्तालाप, उसमें से कुछ परिस्थितियों की जानकारियां मिलती हैं, उसमें से समाधान होता है। कितनी भी कठिन से कठिन समस्या हो, उसका हर एक का समाधान होता है। थोड़ा बहुत समय लगता होगा परिस्थिति का। ऐसी स्थिति में वर्तमान में उनका जो कुछ भी समय लगा, प्रयास हुआ, उनकी अहम भूमिका, फिर सबसे बड़ी अहम भूमिका पूज्य संतों ने, जो कुरुक्षेत्र के अंदर बैठ करके 15 अगस्त 3 सितंबर को मूर्थल में पूज्य ज्ञानानंद जी के आश्रम में कुरुक्षेत्र में 15 अगस्त को, 3 सितंबर को दयानंद जी ब्रह्मचारी जी के आश्रम में मूर्थल में। वास्तव में ये ब्रह्मचारी जी हैं, सरस्वती तो उन्होंने अपने आप लगा लिया है, नहीं आपने नहीं लगाया, औरों ने लगा दिया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से इन्होंने सन्यास की दीक्षा लिया। तो ऐसी स्थिति में